मेरे प्रिय छात्रों, सुप्रभातम। आज मैं डॉक्टर नीलमणि त्रिपाठी आप सभी विद्यार्थियों का नए शिक्षण सत्र के अंतर्गत इस ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम लोग जो है नौका विहार में जो पद्य आपका दिया है, अंतिम पद्य बहुत इम्पॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है और यही आपके किताब में अभ्यास प्रश्न में दिया गया है, इसलिए इसको पढ़ाते हैं। बीच के जो एक दो बचे रहेंगे उसको मैं आपको पढ़ा दूंगा। चलिए देखिए। ज्यों ज्यों लगती है नाव पार उर में या लोकित सत विचार, इस धारा सा ही जग का क्रम शाश्वत, इस जीवन का उद्गम शाश्वत है गति शाश्वत संगम, शाश्वत नभ का नीला विकास, शाश्वत शशिका यह रजत हास, शाश्वत लघु लहरों का विलास, हे जग जीवन के कर्णधार, चिर जन्म मरण के आर पार, मैं भूल शाश्वत जीवन नौका विहार, मैं भूल गया यह अस्तित्व ज्ञान, जीवन का यह शाश्वत प्रमाण, करता मुझको अमरत्व दान। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, अब ये कविता में आप सभी कहा ज्यों ज्यों लगती है नाव पार, कहा जैसे जैसे नौका पार होती दिखाई देती है, जैसे जैसे नाव ज्यों ज्यों लगती नाव पार, उर्में आलोकित सत विचार, जैसे जैसे नाव पार होती हुई दिखाई देती है तो उर्में आलोकित सत विचार, मेरे हृदय में तमाम प्रकार के विचार जन्म लेते हैं। यहाँ पर सुमित्रानंदन पंत जी कह रहे हैं कि जैसे जैसे नाव पार होती दिखाई देती है तो उर्में आलोकित सत विचार, उर्में हृदय में कई प्रकार के विचार जो है जन्म लेते हैं। उर्में आलोकित सत विचार, हृदय में तमाम प्रकार के जो है विचार दिखाई देते हैं। उर्में आलोकित सत विचार, हृदय में तमाम प्रकार के सैकड़ों विचार दिखाई देते हैं। इस धारा सा ही जग का क्रम, कहा इस धारा के समान, जैसे जो है गंगा जी के एक तट से धारा निकल करके दूसरे तट पर जा करके समाप्त हो जाती है, उसी प्रकार से इस जग का क्रम, जग माने संसार का भी क्रम है, शाश्वत इस जीवन का उद्गम, इस संसार में जीवन का उद्गम जो है माने जन्म होना, जन्म होना जीवन का और उसके बाद उसका अंत होना, अर्थात जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। जैसे धारा एक किनारे से धारा उठ करके दूसरे किनारे पर जा करके धारा समाप्त हो जाती है, उसी प्रकार से इस जीवन का भी अंतिम क्षण हुआ किया करता है। शाश्वत, शाश्वत माने लगातार, शाश्वत है गति, हमारे जीवन में भी शाश्वत गति बनी रहती है। शाश्वत है संगम, और शाश्वत जो है सभी से मुलाकात भी, संगम माने मिलन, सभी से मिलन भी निश्चित हुआ किया करता है। तो शाश्वत नभ का नीला विकास, जैसे आकाश का नीला होना और उसका विकसित होना भी शाश्वत है, लगातार निश्चित है। शाश्वत शशिका यह रजत हास, कहा शाश्वत माने लगातार है, चंद्रमा का यह स्वच्छ चांदनी के समान, स्वच्छ चांदी के समान, रजत हास चांदी के समान हंसता हुआ इसका चांदनी। शाश्वत लघु लहरों का विलास, छोटी छोटी लहरें जिस प्रकार से गंगा जी में विलास किया करती हैं, आनंदित हुआ किया करती हैं, उठती हैं फिर नष्ट हो जाती हैं। जैसे आप जो है किसी शांत जल वाले तालाब में अगर एक जो है पत्थर का टुकड़ा फेंके तो लहरें उत्पन्न होती हैं और जा करके किनारों पर नष्ट हो जाया करती है, उसी प्रकार से यह जीवन है। जीवन में व्यक्ति का जन्म होता है, कुछ समय के बाद फिर व्यक्ति जो है इस संसार सागर को छोड़ करके चला जाता है। हे जग जीवन के कर्णधार, तो यहाँ पर सुमित्रानंदन पंत जी कह रहे हैं कि हे जीवन के कर्णधार, जीवन के कर्णधार कौन है? परमपिता ब्रह्मा जी।
जो सभी को जीवन देने वाले हैं। चिर जन्म मरण के आर पार कहा आप ही, चिर माने बहुत लंबे समय तक आप जन्म और मृत्यु के आर पार हैं। शाश्वत जीवन नौका विहार, यह जीवन तो केवल नौका के विहार के समान है। जैसे नौका एक किनारे से कोई नाविक छोड़ता है, दूसरे किनारे पर जा करके जो है उतर जाया किया करता है, वैसे ही जन्म और मृत्यु ये जो है गंगा जी के दो किनारे हैं। जन्म का मतलब एक वह किनारा जिस किनारे से व्यक्ति अपने नाव को प्रारंभ करता है, और मृत्यु का मतलब वह किनारा जहाँ पर वह अपने नौका का विराम देता है। तो शाश्वत जीवन नौका विहार, शाश्वत माने लगातार यह जीवन हमारा नौका के विहार के समान है। मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान, लेकिन संसार सागर में जब प्राणी आता है तो अपने जीवन के अस्तित्व को भूल जाया किया करता है। मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान, जीवन का यह शाश्वत प्रमाण। जीवन का यही शाश्वत प्रमाण है। क्या शाश्वत प्रमाण है? कि जो आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर जो भी इस संसार में जन्म लिया है उसको अंत में जाना ही जाना पड़ता है। ई शरीरिया भैया माटी का मकान बनल बा, ई शरीरिया भैया माटी का मकान बनल बा। ये शरीर जो है मिट्टी का मकान है। जैसे मिट्टी का मकान जो है चिरस्थायी नहीं होता है, जैसे पानी की बूंदें पड़ती हैं, वर्षा पड़ती है, उस प्रकार से वह धीरे धीरे जमीन या मिट्टी के कण जो है कट करके और वह धूसरित हो जाया करते हैं। यह तन कांचा कुंभ का लिया फिरे था साथ, ढबका लागी फूट गया कछु न आया हाथ। यह तन कांचा कुंभ का, यह जो है शरीर कच्चे मिट्टी के घड़े के समान है। इस पर पानी की बूंदें जैसे पड़ती हैं तो जैसे घड़ा नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार से यह शरीर भी नष्ट हो जाता है। तो इस शरीर का कोई स्थायित्व नहीं है। सुमित्रानंदन पंत जी अपने नौका विहार के अंतिम क्षण की कविता में कहते हैं, मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान जीवन का यह शाश्वत प्रमाण, करता मुझको अमरत्व दान। परमपिता ब्रह्मा जी के द्वारा जो यह हमको शाश्वत जीवन का प्रमाण के रूप में यह शरीर प्राप्त हुई है, ऐसे शरीर को देने वाले करता मुझको अमरत्व दान, जो हमको अमरत्व दान दिए हैं, ऐसे परमपिता को मैं प्रणाम करता हूँ। हे जगजीवन के कर्णधार, हे संसार के सभी प्राणियों को जन्म देने वाले, आप ही एक ऐसे परमपिता हैं जो जन्म मरण के बंधन से आर पार हैं, मुक्त हैं। इस प्रकार से इस कविता के अंतर्गत नौका विहार शीर्षक में कवि के द्वारा बताया गया कि यह आकाश का नीला विस्तार सनातन है, चांदनी का यह चांदी के समान हंसी छिटकन फैलाव सनातन है, और लहरों की क्रीड़ा भी सनातन है। हे ईश्वर, जन्म मृत्यु रूपी दोनों किनारों के बीच जीवन रूपी नौका का यह विहार क्रीड़ा भी सनातन चला किया करती है। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, ये आपका अंतिम जो है पद्य रहा। इसको आप अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। इसका मैं प्रश्नोत्तर भी आपके पास भेज रहा हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।